हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे प्रेम की वजह से आज हम अपनी फैमिली में 1K की स्ट्रेंथ में पहुंच चुके हैं। सो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th NCERT मैथ्स में, जिसमें हमारा चैप्टर चला था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है, हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके चल रहे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन 2.2 के इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको कैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। तो आपको यहाँ पर जो आज बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो होल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कोई रेक्टेंगल है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया। ओके, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है सपोज स्टूडेंट्स वो है 4 सेंटीमीटर एंड इसका जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप किस तरीके से इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रेथ से, तो आपके पास जो क्वेश्चन जो इसका आंसर आएगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्या किया, या हमने जो होल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन इजीली कर लिया है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपके सामने क्वेश्चन ये चेंज कर दिया है कि जो लेंथ है, सपोज जो लेंथ है किसी रेक्टेंगल की, वो लेंथ है 1/2। ओके, और उस की जो ब्रेथ है वो है 1/4। तो अब आप किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज आपको इस क्लास में यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, एरिया निकाला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये इजीली आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 1 = 1 एंड 2 × 4 = 8। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने में आप इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एरिया किसी भी किसी फ्रैक्शन को जो मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके NCERT में दिए हैं, मैं आपको उन्हें समझाते जाऊँगा। पहले इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए, देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आप देखिए स्टूडेंट, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो अब इससे करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन वाले में हम थोड़ा सा उसके जो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन थे हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर, है ना, एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये हम फ्रैक्शन सारे पढ़ चुके हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके का हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिश्रित जिसको हम बोलते हैं भिन्न, उस तरीके का हमारे पास दिया हुआ है। तो किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो स्टेप होगा वो स्टेप ये है कि आप इस मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में कर लीजिए, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी जिस तरीके से भी हो पाएगा आप उसको कंप्लीट करें। तो 3 ऐसे जो इसको सॉल्व किया जाता है, 3 × 2 = 6 एंड +1 = 7। ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। तो आप उसको देखने के लिए उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने जब डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताया था, वहाँ पर ये चीज़ें बताई हुई हैं। ओके, और इसे आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 2 = 14/3। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। या कोई हमें ये बता सकता है कि किस तरीके का फ्रैक्शन है, 7/3 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये बता दीजिए कि 14/3 है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास बन चुके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुके हैं। ओके, तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपको एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी इसका रिवीजन करा देता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास होता क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो 7 होता है, अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 है और न्यूमरेटर की वैल्यू 7 है। इट मीन्स ये हमारे पास कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, और इसी तरीके से इसमें भी हो रहा है। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 7/3 को हमें मल्टीप्लाई करना है
14/3 से। तो ईजिली आप देखिए कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड 3 × 3 आप कर लीजिए। आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इजीली जो होगा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और एक मेथड और है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उस मेथड को मैं आपको बताता हूँ, और उससे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड उस पर ही बेस्ड हैं, तो उसको भी आपको पहले बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक से दिए हुए हैं, तो इससे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि प्रीवियस क्लासेज में, छोटी क्लासेज में आपने एक चीज़ ये देखी हुई है कि अगर सपोज ये मेरे पास से कोई हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। हमने इस सर्कल के क्या कर दिए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान रखिए, इक्वल पार्ट्स। हमने उसे क्या करना है, कोई भी शेप हमारे पास होगा हम उसे इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैंने सपोज क्या कर दिया, ये जो है शेडेड पार्ट मैंने बना लिया इसका, ये मैंने इसका शेडेड पार्ट बना लिया। ठीक है, तो हम अगर आप बताइए कि इसे अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो प्रीवियस क्लास में हम इसे कैसे लिखते हैं। तो इसे लिखने का हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करते थे कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखते थे उसे कहाँ लिखते थे, डिनोमिनेटर में लिखते थे। जो टोटल पार्ट है वो किसका कहाँ लिखते थे, डिनोमिनेटर में, मीन्स 1 2 3 4। और जो शेडेड पार्ट है उसे कहाँ लिखते थे, न्यूमरेटर में। तो एक पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर शेडेड है, तो इसे लिख देंगे 1/4। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसे भी कर दूं, सपोज हमने क्या कर दिया, इस पार्ट को सेट कर लिया, चलो ठीक है, ये तो इसे क्या लिखा जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे भी 1/4 लिखा जाएगा। ओके, अब हमारे पास हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे देखेंगे तो एक पार्ट ये शेडेड था, ये शेडेड पार्ट हो जाएगा इसका, ये भी शेडेड पार्ट था, ये भी शेडेड पार्ट हो जाएगा। और इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के देखिए आप, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं 4 और शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो हो जाएगा 2/4। और इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये भी है कि 1/4 1/4, तो 2 पार्ट हमारे पास, सर्किल के 2 पार्ट ऐसे हैं कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/4, क्योंकि 1/4 ये भी है, 1/4 ये है, इट मीन्स 2 टाइम्स उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितने टाइम्स उसके इक्वल पार्ट्स होंगे उसे आप 2 से सीधा क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो नीचे जो हमारे पास वैल्यू आती है डिनोमिनेटर, वो टोटल पार्ट्स को डिनोट करता है, और जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आती है वो शेडेड पार्ट को डिनोट करता है। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होगा। और इससे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 1 = 2, और डिनोमिनेटर हमारे 4 पहले से है, तो ये इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखिए दोनों तरीके से, यहाँ से भी करके और इस शेडेड पार्ट को देख के भी इसे भी चेक कर लिया हमने, और यहाँ से भी हमने देख लिया कि किस तरीके से दोनों आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, सपोज मैंने क्या किया, अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं, इसे भी सेट कर लेते हैं। चलिए इसके 2 पार्ट हमने सेट कर लिए, 3 पार्ट कर लीजिए, इसके 3 पार्ट हमने सेट कर लिए। ओके, तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे, देखो टोटल नंबर पे हमने काउंट किया था 9, ये ध्यान रखना है। जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू आती है वो शेडेड पार्ट आती है, तो ये कितना हो जाएगा 3/9। ओके, इसी तरीके से हमने इस वाले शेप के भी क्या कर लिए, 3 कर लीजिए, या आप एक काम कर लीजिए, तो ये 3/9 हो गया ये भी। और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर हम अपने तरीके से करें, तो ये 2 है, तो 2 × 3/9, सीधी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6/9। और यहाँ करके देखिए तो क्या हो जाएगा, इनको अगर यहाँ लेके आए तो ये ऊपर के 3 पार्ट शेड हैं और नीचे के भी 3 पार्ट शेड है, तो कितने देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट 9, शेडेड पार्ट है 6। तो इस तरीके से हमने देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरीके से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर आपकी आदत बन जाएगी, और आप सीधा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपली कर सकते हैं।
ओके, अब एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है या मिक्स फ्रैक्शन होता है उसे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लेके चलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल 5। इस एग्जाम्पल 5 से समझते हैं कि किस तरीके से हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन में अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 5 दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बार मैं ये लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू दिया है आपको 40, ये आपको गिवन है। ओके, फिर इसमें दिया हुआ है कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अच्छा, इसमें जो है लाइक इंग्लिश लिख देता हूं मैं सीधा शॉर्ट में, लाइक इंग्लिश, ये आपको दिया हुआ है, ये है 1/5 स्टूडेंट, 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश स्टडी करना पसंद करते हैं। ओके, एंड आपके पास जो क्वेश्चन है 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। इसमें जो है जो मैथमेटिक्स जो मैथ्स को जो लाइक करते हैं स्टूडेंट्स वो हैं 2/5। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 40। ठीक है, हमने लिखा हुआ है, ये लिखा है हाउ मनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब ये बताना है आपको, देखो अभी तो आपको दिया है कि 1/40 में से 1/5 जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको ये पूछा गया कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हैं जो इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ 40। ये ध्यान रखिए कि टोटल नंबर जो होगा उसका 1/5, उसका मीन्स 1/5 ऑफ 40 टोटल नंबर्स वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश को पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑफ का मीन्स आपको पता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई से होता है, और ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। तो 40 × 1/5 दिस इक्वल टू 8। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, ये पूछता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ्स। तो मैथ्स के पसंद करने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे, ये कह रहा है 2/5 ऑफ 40। 2/5 ऑफ 40 मीन्स 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो जाएगा 80/5 दिस इक्वल टू 16। तो 16 आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स का ये वे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं। और थर्ड आपसे पूछता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। ये आपको पूछ रहा है रिमेनिंग लाइक्स। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया था कि जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप एक बात देखिए कि मैथ्स कितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम इनका टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें मैथ्स प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं, ये हो जाएगा 16 + 8 मीन्स 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मैथ्स और साइंस पसंद करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे बच्चे कौन हैं जो साइंस पसंद करते हैं। तो साइंस वाले मीन्स उसने रिमेनिंग बोला था, उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं मीन्स कितने में से, 40 में से रिमेनिंग कौन हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा 16। 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस पसंद करते हैं। और आपसे पूछा गया है कि इन 16 स्टूडेंट्स का क्या जो रेशियो है वो क्या होगा। तो सीधे सी बच्चों आप ये बताइए कि टोटल नंबर, मैंने आपसे क्या बोला था, जो टोटल नंबर होता है आपने उसे लिखना है डिनोमिनेटर में, आपने उसे किस में लिखना है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर कितना है, 40। ओके, और न्यूमरेटर मीन्स क्या हो जाएगा, साइंस पसंद करने वालों का निकालना है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जो बच्चे साइंस पसंद करते हैं, ये आ जाएगा 16/40। ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर्स आपको अगर कैलकुलेट है तो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को, जो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आपने बेसिक अगर पढ़ लिया तो एक्सरसाइज 2.2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये आपसे इजीली कंप्लीट आप कर लेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
सो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।